ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान अभी हमारा सत्संग मुंडक सुधा मुंडक उपनिषद प्रवचन श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और स्वामी जी ने प्रवचनों के माध्यम से व्याख्या की है। प्रवचन नंबर 5 से मंत्र नंबर 6 और शीर्षक अक्षर तत्व 3 आत्मदृष्टि से एपिसोड नंबर 2 लेते हैं। भगवान स्वामी जी बताते हैं कि देखो यह बात श्रुति बोलती है। किस तरह से बताया? मंत्र के माध्यम से। ब्रह्म तत्परादात यो अन्यंत्र आत्मनो ब्रह्म वेद, क्षत्र तम परादात यो अन्यंत्र आत्मनो क्षत्रम वेद, लोकास्तं परादु यो अन्यंत्र आत्मनो लोकान् वेद, देवास्तं परादु यो अन्यत्र आत्मनो देवान् वेद, सर्वं तं परादात यो अन्यंत्र आत्मनः सर्ववेद। जब तुम कहोगे कि यह हमसे न्यारा ब्राह्मण, न्यारा क्षत्रिय, न्यारा देवता, न्यारा वेद, तो जिसको तुम अपने से न्यारा बोलोगे वही न्यारा होकर दुश्मन होकर तुम्हारे सिर पर सवार हो जाएगा। वाह भगवान वाह। तो क्यों जी न्यारा क्यों बोलते हो तुम? हिंदुस्तान पाकिस्तान में लड़ाई क्यों? देखो एक ही तो देश है ना, कराची वाला समुद्र, बम्बई वाला समुद्र, दो थोड़े ही हैं। बीच में कोई नई नदी थोड़ी ही बह रही है। सन 47 से पहले जो नदी नहीं थी अब थोड़ी ही आएगी, पहाड़ थोड़ी ही आएगा। अभिमान आ गया कि हम हिंदुस्तानी तुम पाकिस्तानी, हम पाकिस्तानी तुम हिंदुस्तानी, अभिमान आ गया तो लड़ाई हो गई। इसी प्रकार अगर हम ब्राह्मण तुम क्षत्रिय, तो ब्राह्मण क्षत्रिय रामन नाम की लड़ाई हो गई। तो अगोत्रम अवर्ण का अर्थ है गोत्र अभिमान, वर्णाभिमान से मुक्त हो जाओ। देखो तुम्हारे हृदय में परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। अचक्षु श्रोतम, यह तुम्हारे कान आँख बहुत तकलीफ देते हैं। यह नहीं समझना कि आराम ही आराम देते हैं। देखो कान से क्या बढ़िया बढ़िया बात सुनते हैं, आँख से क्या बढ़िया बढ़िया दृश्य देखते हैं कि नहीं। ये कान और आँख ये दो छेद हैं, ये दो नकब लगी हुई हैं तुम्हारे अंदर। क्या कि इसमें से संसार तुम्हारे कलेजे में घुसकर बैठता है। वाह भगवान वाह। अचक्षु श्रोतम, भगवान का जब ध्यान करने बैठे तो ऐसे, भगवान का जब ध्यान करने बैठो ना तो ऐसे बैठो कि दुनिया में कुछ दिखे नहीं और कुछ सुनाई ना पड़े। अचक्षु श्रोतम होकर तुम बैठते हो, तुम ऐसा सोचो कि न हमारे कान हैं न आँख हैं। महात्मा लोग ध्यान करते हैं तो एक बंद करते हैं, नाक बंद कर ली, कोई द्विबंद करते हैं, नाक आंखें दोनों बंद कर लेते हैं, कोई त्रिबंद करते हैं, नाक कान आँख तीनों बंद कर लेते हैं, कोई चतुर्बंद करते हैं। रुचि होती है ना अपनी अपनी। हमारी ओर देखो तो हम बता देते हैं ये 2 उंगलियां अर्थात अनामिका और कनिष्ठा मुंह पर लगाते हैं, यह मध्यमा दोनों नाक के छेदों पर लगाते हैं, यह तर्जनी को आँख पर ले जाते हैं, अंगूठे को कान में लगाते हैं, इसको चतुर्बंद बोलते हैं। यह महात्माओं का तरीका है कि अरे दुनिया भाई भीतर न घुसने पावे, एक बंद द्विबंद त्रिबंद चतुर्बंद, गली तो चारों बंद भई कैसे मिलूं पिया से जाए। वाह भगवान वाह। गली तो चारों बंद भई कैसे मिलूं पिया से जाए। तो अचक्षु श्रोतम का अर्थ है न आँख से दुनिया को देखने की इच्छा करो और न दुनिया को कान से सुनने की इच्छा करो। देखो दुनिया में अमुक आदमी बुरा है, यह बात तुमको कान से मालूम पड़ती है, आँख से कम, क्योंकि कोई व्यभिचार करेगा तो तुम्हारी आँख के सामने करेगा, दिखाकर तुमको थोड़ी ही करेगा। कोई चोरी करेगा तो तुमको दिखाकर थोड़ी ही करेगा,
तो यह सुन सुनकर महाराज यह चोर है, यह व्यभिचारी है, यह अपना दिल हम दूषित कर लेते हैं। तो हमारे हृदय को अशुद्ध करने वाला यह कान और आँख है। बोले, देखो हम अब इस समय भजन करने बैठते हैं। तो अब तक आँख और कान से संसार की जो बात सुन रहे थे छोड़ दी, और अब जो सामने हो रहा है उसे भी छोड़ दिया, और आगे जो कान आँख के सामने बात आवेगी उस पर भी ध्यान नहीं देंगे, उसको भी महत्व नहीं देंगे। हम आपको राजनीति की बात सुना रहे हैं, आध्यात्म विद्या की बात सुना रहे हैं। हम आपको राजनीति की बात नहीं सुना रहे हैं, अध्यात्म विद्या की बात सुना रहे हैं। तो जब आपका अंतःकरण अचक्षु श्रोतम होगा, तब उसमें अचक्षु श्रोतम जो परमात्मा है उसको देखने की योग्यता आ जाएगी। अरे भाई, हाथ भी तो किसी से मिलाया जाता है ना। समानशील व्यसनेषु चक्षम, जरा अपने को सजा संवार कर ईश्वर के सामने आओ। यह वेशभूषा बिगाड़ कर कुरूप होकर ईश्वर के सामने काहे को जाते हो? अपने दिल में दुनिया को बसाकर काम एक ओर पड़ा, क्रोध एक ओर पड़ा, लोभ एक ओर पड़ा, मोह एक ओर पड़ा, सुनकर दुनिया भर ली दिल में, सुनकर दुनिया भर ली दिल में। बोले, चलो ईश्वर से चलकर मिलें। तो आए मेरे सजना, फिरी गए आंगना, मैं बोरी रही सोएरी। तुम चक्षु स्रोत में लग गए और परमात्मा अचक्षु स्रोत आँख कैसे मिले? देव भूतवा देवम यजेत, कान और आँख से रहित जो परमात्मा है उससे मिलना हो तो तुम भी आँख और कान को जरा अलग रखकर तब उससे मिलो। वह तो सारे पर्दे फाड़ देता है, वह तो सारे कपड़े निकाल कर फेंक दे और तुम अपना शरीर ढक करके उससे मिलने जाओ। अब कुछ दुनिया में देखना नहीं है, अब दुनिया में कुछ सुनना ही नहीं है। हम तो यह देखो परमात्मा में बैठ गए, ऐसे अभी परमात्मा में बैठ जाओ। एक बात याद आ गई पुरानी, आपको सुनाते हैं। ये हमारे मुंबई के जो वेदांती हैं उनको जो यह जल्दी रहती है कि कैसे वेदांत सीख लें और फिर दुकान पर जाकर बैठें। दुकान पर बैठने की तो जल्दी बहुत, तो वेदांत जल्दी जल्दी सीखो। पंडित से कहते हैं, महाराज ब्याह जल्दी कराओ, लोगों का सत्कार करना है, मंत्र चाहे पढ़े जाएं चाहे न पढ़े जाएं, पर रिसेप्शन तो जरूरी है। तो इस रीति से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। देखो, आपके काम की बात सुना रहा हूँ, क्योंकि मैं तो सुन चुका हूँ भला और उसका अनुभव भी कर चुका हूँ। एक महात्मा ने हमको बताया था कि जिस समय भजन करने बैठो उस समय यह सोचो कि हमारे सारी दुनिया की जो अब तक देखी सुनी खोई खाई पी जोड़ी वह सब छोड़कर हम अपने परम प्रियतम परमात्मा से मिलने के लिए जा रहे हैं। अब हमको लौट कर आने की ज़रूरत नहीं है, हमको फिर लौट कर मायके आना है। यह सोचकर ससुराल मत जाओ, यह सोचकर ससुराल जाओ कि तुम फिर लौटकर कभी मायके आना नहीं है। जब भजन करने बैठो तो यह सोचो कि हम तो अब परमात्मा से मिलने के लिए जा रहे हैं और उससे मिलकर एक हो जाएंगे, तो पता नहीं वह फिर लौटावे नहीं, अपने पास ही रख ले। तो फिर दुनिया में हमको लौटना नहीं है। ऐसा भाव लेकर जो ईश्वर से मिलने के लिए जाता है उसे ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो तत्पाणिपादम अचक्षु श्रोतम, यह अपना वर्णन आप देखो। हमारे न आँख है न कान, कोई ज़रूरत नहीं आँख कान की। देखो, दुनिया में क्या देखना जरूरी है कि तुम आँख कान से प्रेम करते हो, और क्या सुनना जरूरी है कि तुम कान से प्रेम करते हो। तुम्हें क्या हाथ से पकड़ना है कि हाथ को अपना मेरा समझते हो, और कहाँ चलकर जाना है कि पाँव को मेरा समझते हो। वैराग्य की प्रकाष्ठा हो गई। तत्पाणिपादम, न मुझे कुछ पकड़ना है और न कहीं जाना है। ईश्वर को अनन्य बनाने की कोशिश मत करो, खुद अनन्य बनो। जैसे तुम बन जाओगे वैसा ईश्वर तुम्हारे पास आवेगा। अगर तुम निराकार तो ईश्वर निराकार, तुम साकार तो ईश्वर साकार, और तुम निर्गुण एक रस नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा तो ईश्वर भी निर्गुण एक रस नित्य बुद्ध शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा। जैसी जैसी अपनी सफाई करोगे वैसे ही वैसा शुद्ध परमात्मा दिखेगा।
तत्पाणिपादम। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।